इजाजत है। मेरे पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी क्या ज्यादा ही तकलीफ है, पट्टी वगैरह से हमने बांध रखी है, तो थोड़ा सा मुझे चलने में भी परेशानी हो रही। और मैं अगर नात पढ़ता हूँ तो अक्सर बैठ के ही पढ़ता हूँ कुर्सी पे, वरना मैं मिंबर पे नीचे ही बैठा रहता जब तक मेरे पास माइक नहीं आता। तो वो जो मैं बैठा हुआ था वो मजबूरन मैं बैठा था, मेरे पैर में तकलीफ थी, इसलिए ये बात कह रहा हूँ ना कि कल को वीडियो जब जाएगी तो उसमें भी लोग नौटंकी अपनी शुरू कर देंगे। सही बता रहा हूँ कि उलमा नीचे बैठे हैं और ये शायर साहब फलां साहब देखो वो सोफे पे बैठे हुए हैं, तो हर बात की अब तो वजाहत जरूरी है, वो करना पड़ता है। और कोई पढ़ें यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर, हाँ चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मौलाया सल्ली वसल्लिम मिलके पढ़िए बुलंद आवाज से, एक साथ एक आवाज में। याद रहे ये दुरूद ये कसीदा मेरे नबी को बहुत पसंद है, तो गुजारिश करता हूँ जिसको जिसको याद है उसकी आवाज बुलंद हो और जरा मिलके पढ़ते हैं। पढ़िए मौलाया सल्ली वसल्लिम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन, मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन, मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्ब व मिन आजमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात। शादी की ये महफिल है, सकलैन भाई की शादी है आपकी, माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक। और आप लोग भी बहुत 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 सलीके से माशाअल्लाह बैठे। अच्छा, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये उलमा भी माशाअल्लाह बैठे हैं, तलबा भी बैठे हैं। ये महफिल आज बहुत जल्दी जल्दी शुरू हुई और जल्दी जल्दी खत्म भी करना है ना। इसको मजबूरी मत बनाइए। अल्लाह करे हमारे हिंदुस्तान भर के जलसे इसी तरह इशा के बाद जल्दी शुरू हो और 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म होने लगे। ये मसरूर होके कीजिए। एक नात एक तकरीर, 3-3-4-4 घंटे की तकरीर होती है, 3-3-4-4 घंटे शोरा हजरात नात पढ़ते हैं, पूरी रात खराब होती है और फजर की नमाज गायब। तो ये जो खुशी से अगर ये महफिल जो खुशी की शादी की खुशी में सजी है, इसको आप बिल्कुल भी ऐसा अपने दिमाग में मत लीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम जल्दी शुरू हुआ और जल्दी खत्म हुआ, नहीं। इसी में राजी हो जाइए और बहुत मोहब्बत के साथ सुनिए इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ मैं पिपरौली पहली बार आया हूँ, दूसरी बार आया, पहली बार कब आया था? अच्छा, अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रहो। पढ़ूं अब भाई, इजाजत है। मेरे पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी क्या ज्यादा ही तकलीफ है, पट्टी वगैरह से हमने बांध रखी है, तो थोड़ा सा मुझे चलने में भी परेशानी हो रही। और मैं अगर नात पढ़ता हूँ तो अक्सर बैठ के ही पढ़ता हूँ कुर्सी पे, वरना मैं मिंबर पे नीचे ही बैठा रहता जब तक मेरे पास माइक नहीं आता। तो वो जो मैं बैठा हुआ था वो मजबूरन मैं बैठा था, मेरे पैर में तकलीफ थी। इसलिए ये बात कह रहा हूँ ना कि कल को वीडियो जब जाएगी तो उसमें भी लोग नौटंकी अपनी शुरू कर देंगे। सही बता रहा हूँ कि उलमा नीचे बैठे हैं और ये शायर साहब फलां साहब देखो वो सोफे पे बैठे हुए हैं। हर बात की अब तो वजाहत जरूरी है, वो करना पड़ता है। और कोई पढ़ें एक बार जिसको जो दुरूद याद हो बुलंद आवाज से हुजूर की बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। सेरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर, सेरे गुलशन कौन देखे, सेरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर, सुए जन्नत कौन जाए, सुए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर, सुए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता है, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता है, तो बार बार आते नहीं, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बख्शवाना मुझसे आसी कारवा होगा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी कारवा होगा किसे, किस
किसके दामन में छिपूं, हाँ किसके दामन में छिपूं, दामन तुम्हारा छोड़ कर किसके दामन में छिपूं, दामन तुम्हारा छोड़ कर। ऐसे जलवे पे करूं मैं लाख हूरों को सार, ऐसे जलवे पे करूं मैं लाख हूरों को निसार। क्या गरज जन्नत को जाऊं, क्या गरज जन्नत को जाऊं, मैं मदीना छोड़ कर। क्या गरज जन्नत को जाऊं, मैं मदीना छोड़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इतनी बड़ी महफिल है, इतने ढेर सारे गुलाम हुजूर की बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हुजूर का हरा हरा गुंबद देखा होगा, जिन्होंने मदीना देखा होगा, और अगर देखा है अल्लाह करे आप सब हुजूर का शहर देखें, मदीना जाएं। मगर जिन लोगों ने देखा है उनके दिल की एक कैफियत है और ये एक मक्ता है, आपको सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। क्या गरज जन्नत को जाऊं, मैं मदीना छोड़ कर। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते जो आते, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। क्या गरज जन्नत को जाऊं, मैं मदीना छोड़ कर। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह। हल्की सी सांस आप ले लेंगे तो पिंडाल भी हिल सकता है, जरा मोहब्बत से पढ़े। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है। और एक शेर समाप्त कीजिएगा। हवाओं को चलाता है, हवाओं को चलाता है, हवाओं को चलाता है, वही बरसात लाता है। हवाओं को चलाता है, वही बरसात लाता है।
वही गेहूं के पौधों में, वही गेहूं के पौधों में, वही गेहूं के पौधों में, वही हवाओं को चलाता है, वही बरसात लाता है, हवाओं को चलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़ी इस्लाम, गाज़ी इस्लाम हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत बहुत सुकून व इत्मीनान के साथ तशरीफ रखिए। आप देख रहे हैं खूबसूरत चेहरा, अदब के साथ बैठे हैं चेहरे। बैठ जाएं, बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। कुर्सी छोड़िएगा, कुर्सी नहीं मिलेगी, ठीक है। कुर्सी के लिए वैसे भी मारा मारी चल रही है, तो अपनी कुर्सी बचा के रखें आप। हजरत आ गए, थोड़ी देर और मुझे समाअत कर लें। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मेरा हर गम मिटाने को मेरा काफी है, मेरी बिगड़ी, मेरी बिगड़ी, मेरी बिगड़ी, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है। हवाओं को चलाता है, हवाओं को चलाता है, वही बरसात लाता है, हवाओं को चलाता है, वही बरसात लाता है, वही गेहूं के पौधों में नई बाली उगाता है, मेरी खेती बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह। एक शेर और सुने, वही दरिया में मूसा के, वही दरिया में मूसा के लिए रास्ता बनाता है, वही दरिया में मूसा के लिए रास्ता बनाता है, वही यूनुस को मछली के, वही यूनुस को मछली के शिकम भी बचाता है, हर एक मंजर, हर एक मंजर, हर एक मंजर दिखाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरा हर गम मिटाने को मेरा काफी है। आखिरी शेर इस कलाम का समाअत कीजिएगा मोहब्बत के साथ। वही सब्ज़ा उगाता है, वही सब्ज़ा उगाता है, वही गुलशन सजाता है, वही सब्ज़ा उगाता है, वही गुलशन सजाता
हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह। और अच्छा सुन रहे हैं आप, एक अच्छा शेर मैं चाहता हूँ कि सुना के जाऊं, ठीक है? सुनिए, अच्छा शेर है, जरा कह दें सुभान अल्लाह। जो ये कहता है ना मैं तुझे मार दूंगा, उनके लिए एक मैसेज, एक पैगाम सुनिए। लहू मेरे जिगर का है, उसी के फजल से जारी। लहू मेरे जिगर का है, उसी के फजल से जारी। उसी की मेहरबानी से, उसी की मेहरबानी से एहसासों की रवादारी। मेरा जीवन बचाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है। ये अज़मत नात पढ़ता है, ये अज़मत नात पढ़ता है। उसी की मेहरबानी से कसीदा गुनगुनाता है। उसी की मेहरबानी से मुझे शोहरत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है। एक हुक्म है मेंबर शरीफ से, तो मैं एक मतला एक शेर पढ़ देता हूँ, समाअत करें, जरा कह दे सुभान अल्लाह। इस कलाम को मैंने 7-8 साल पहले पढ़ा है और फिर आज हुक्म हुआ है। ज़हन में मिसरे हो ना हो, लेकिन आप अच्छी तरह से अगर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहेंगे तो एक शेर हो सकता है। जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। सुनिए, बुलवा लो तैबा में आका, बुलवा लो तैबा में। इसने सुनाया, उसने बताया, शहर मदीना ऐसा है। मैं भी जाकर देखूं आका, गुंबद खजरा कैसा है। सरकार कैसा 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 है वो शहर मदीना। दिखला दो दस्तार बंदी का एक खूबसूरत मंजर है और कोई छुपी हुई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इनके जानने वाले हैं, और क्यों ना हो जहां हाफिज मिल्लत की मेहनत हो, है कि नहीं? तो इनको देखें और एक मतलब इनको मुबारकबादी हर कोई पेश कर रहे हैं आज, क्योंकि इन्होंने अशरफिया की जमीन पे रहकर इल्म दीन सीखा है कि नहीं? तो इनके चेहरे को देखें और एक मतलब 2-3 शेर सुन लीजिए। मुबारकबादी मैं भी पेश करना चाहता हूँ। आपने अपने तरीके से की, लेकिन मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। सुनिएगा, जरा कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। सुनिए, खुदाए लम यज़ल की खासियत नेमत मुबारक हो। इन्हें देखिए, दूसरे समाज करें। खुदाए लम यज़ल की खासियत नेमत मुबारक हो। खुदाए लम यज़ल की खासियत नेमत मुबारक हो। खुदाए लम यज़ल की खासियत नेमत
हो खुदाए लम्हे यज़ल की खासियत नेमत मुबारक हो मुबारक इल्म दानिश के मुबारक इल्म दानिश के तुम्हें दौलत मुबारक हो मुबारक इल्म दानिश के मुबारक इल्म दानिश के तुम्हें दौलत मुबारक हो। एक शेर सुना दूं मुस्कुरा के कह रहे सुभान अल्लाह। सुनिए फजीलत की सनद तुमको मिली जो अशरफिया से फजीलत की सनद तुमको मिली जो अशरफिया से ये फैज़ान ये फैज़ान ये फैज़ान हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत मुबारक हो ये फैज़ान हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत मुबारक हो। आखिरी शेर समाज के लिए शेर तो बहुत आखिरी शेर सुनाता हूँ जरा कहने सुभान अल्लाह। सुनिए ये फैज़ान हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत मुबारक हो हुसूल इल्म से जगमगा उठी तेरी किस्मत हुसूल इल्म से जगमगा उठी तेरी किस्मत हुए माँ बाप की पूरी दिले हसरत मुबारक हो हुए माँ बाप की पूरी दिले हसरत मुबारक हो। मदीने की तरफ से बेअदद इल्मुल हुदा तुमको कलाम हक हदीस शाह के बरकत मुबारक हो कलाम हक हदीस शाह के बरकत मुबारक हो। कभी मुलाकात होगी तो मुलाकात होगी तो सुनाया जाएगा। जाते जाते ये मतलब मैं एक मतलब सुना के जाता हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हो। कितने लोगों ने इस कलाम को सुना जरा हाथ उठा के बताएं। सबने सुन लिया सुन लिया छोड़ दे एक मतलब शेर ये न पूछो तो अपना सो बगाना कब्र ही तो असली ठिकाना कब्र ही तो है असली ठिकाना ये न समझो ये न समझो कि मर जा रहा हो ये न समझो कि मर जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ आज मैं वो घर कैसा घर है वो कहता है सामने रूह सरकार होगा कब्र में उनका दीदार होगा कब्र में उनका दीदार होगा सामने सामने रूह सरकार होगा
यही सोच कर जा रहा हूँ, बस यही सोच कर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा जा